अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में लाहौर में बनने वाले 3 बड़े पार्किंग प्लाज़ास की लेटेस्ट वर्क प्रोग्रेस शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। इनमें से एक पार्किंग प्लाज़ा जो है उस पे कुछ देर के लिए काम रोका गया था, उसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। और जिन 3 पार्किंग प्लाज़ास की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नंबर पे रेलवे स्टेशन के पास जो पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है और रीमॉडल किया जा रहा है जो रेलवे स्टेशन को, उसका करंट प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे नासिर बाग के में जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है वो होगा। और तीसरे नंबर पे जो नीला गुंबद में पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड, उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप जो फुटेजेस देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जो रीमॉडलिंग की जा रही है और पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है, ये उसकी फुटेजेस हैं। यहाँ पर जो पार्किंग स्पेस के लिए जगह फ्लैट करनी थी, जो ग्राउंड तैयार करना था, वो तकरीबन 20% काम उस पे हो गया है। अभी आप सामने देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारा काम आपको होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अक्रॉस कुछ जगहों पे जो लैंड थी, कमर्शियल लैंड जो थी, उस पे कब्ज़ा था, उसको खाली कराया जा रहा है। ये क्रेन्स के थ्रू आप देखें, जो जगह जो इलीगल जगह जिस पे कब्ज़ा हुआ था उसको खाली कराया जा रहा है। और कुछ को सेक्शन 4 लगा के, एलडीए का लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा के, कुछ जगह को इन्होंने अपने प्लॉट बैंक में इंक्लूड किया है एलडीए ने। याद रखिएगा, ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये एलडीए एग्जीक्यूट कर रहा है अपने सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत। यानी जो फंड्स या जो बजट एलडीए अपना कलेक्ट करता है, अपना सॉरी जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये उससे ये सारे प्रोजेक्ट्स टेकअप हो रहे हैं। आपके सामने जो फुटेजेस हैं उसमें कुछ लैंड ये खाली करवा रहे हैं, जो आप कह लें कि प्रॉपर्टी को बाकायदा जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है। और कई जगहों पे आप देख रहे हैं कि जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। तो ये जो था, ये स्टेटस था रेलवे स्टेशन के पास जो पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है। अभी दूसरे नंबर का जो पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाना है और रीमॉडल किया जाना है नीला गुंबद को। एक तो नीला गुंबद के पास एक पार्किंग स्टैंड था पुराना, अनारकली और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने। एक तो वो पार्किंग जो स्पेस थी, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड जो पार्किंग प्लाज़ा है वो बनाया जाना है। दूसरे नंबर पे जो नीला गुंबद का जो जो आप कह लें कि कल्चरल एक वैल्यू है और जो एसेंस है, उसको रिवाइव करना है। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली एलडी एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इस पे जो एक महकमा है, महकमा औकाफ जो है, उसने भी कुछ फंड्स दिए हैं। क्योंकि नीला गुंबद जितने श्राइन्स हैं ना पंजाब में, वो महकमा औकाफ जो है उसको बजट दिया जाता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उनको रिवाइव करे, रीमॉडल करे और रीडिज़ाइन करे। मतलब आप ये कह लें कि उनको मेंटेन करे। ठीक हो गया। तो उस बजट के तहत भी इसको महकमा औकाफ के बजट से भी जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है। आपके सामने जो करंट फुटेजेस हैं नीला गुंबद की, वो भी चल रही हैं। इसको बिल्कुल रिवाइव किया जाएगा, इसकी जो कल्चरल वैल्यू है उसको रिवाइव किया जाएगा, प्रॉपर शक्ल दी जाएगी। आपको याद होगा जब यहाँ से गुजरते थे तो माल रोड पे जो नीला गुंबद का एक पॉइंट आता है, वहाँ यहाँ पे आपको नीला गुंबद नज़र नहीं आता था। जगह का पता था लोगों को, लेकिन जब गुजरते थे तो इतनी कमर्शियल यहाँ पे आप कह लें कि कब्ज़ा हुआ था जगहों पे, और इतना जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी कि यहाँ पे ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी। ये जो इम्पोर्टेंट आप कह लें कि श्राइन्स हैं, मकबरे हैं, ये नज़र ही नहीं आते। अब जहाँ जहाँ हैं, लाहौर में नीला गुंबद वाला पॉइंट बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता था। अब आप जाके देखेंगे तो आपको आप यहाँ से गुजरते हुए बाकायदा ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक तो ये है कि इसको रिवाइव किया जा रहा है, इसकी खूबसूरती को, इसकी एसेंस को, इसकी कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू को जो है रिवाइव किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे पार्किंग प्लाज़ा जो है वो एलडीए जो है अपने जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत जो पैसे कलेक्ट करता है, उससे उसको जो है वो 3 स्टोरी अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस बना रहा है। पार्किंग स्पेस भी होगी और इसमें तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो होंगी वो पार्क हो सकेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो ग्राउंड लेवल के ऊपर बताया जा रहा है कि शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स भी दी जाएंगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो आप कह लें कि गवर्नमेंट ने ली है सेक्शन 4 लगा के, उनको ऑफ़र दी जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर स्पेस होगी, जो पार्किंग प्लाज़ा के ऊपर ग्राउंड लेवल पे जो स्पेस होगी, वहाँ पर ये जो स्पेस होगी वो उनको दी जाएगी। जो शॉप ओनर्स होंगे जिनकी ज़मीनें या जो
आप कह लें लैंड है, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है। इस तरह से क्योंकि ये कमर्शियल हब है, कमर्शियल एरिया है, बहुत करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है लोगों का, जिनकी लैंड या प्रॉपर्टी ली है, उनको ये ऑफ़र दी जा रही है। तो ये अभी आपके सामने नीला गुंबद की भी जो स्टेटस है वो चल रहा है। इसके अलावा जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने सिर्फ नीला गुंबद की नहीं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर जितने कल्चरल पॉइंट्स हैं उन सबको बाकायदा महकमा औक़ाफ़ को ही ये टारगेट दिया है, और जितने अटैच डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे लाहौर के हवाले से ओल्ड जो सिटी ओल्ड सिटी लाहौर की भी एक अथॉरिटी बनी हुई है, जो बेसिकली लाहौर के जो अंदरून लाहौर के जितने मामलात हैं उनको देखती है, उसको रिवाइव कर रही है। अभी आप अंदरून लाहौर जाते हैं तो आपको बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क हुआ नज़र आता है। दिल्ली दरवाज़ा की तरफ आप चले जाएँ, वहाँ पे एक मस्जिद वज़ीर खान है, वो जाके देखें तो बहुत सारी जगहों पे शाही हमाम वहाँ पर एक जगह हैं, उनको बड़ी खूबसूरती से जो ओल्ड सिटी हेरिटेज के नाम से एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो उसको बाकायदा तौर पे वो कर रही है, मैनेज कर रही है। और लहर भी एक अथॉरिटी बनी है, लहर के LAHR के नाम से एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो भी इस तरह के जो हेरिटेज के काम हैं लाहौर के हवाले से वो करवा रही है। लेकिन सिर्फ लाहौर में तो ये श्राइन्स और ये चीज़ें नहीं हैं, ये पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे बाकायदा महकमा औक़ाफ़ को एक टारगेट है, उसको भी रिवाइव करें। अभी आप ये देख रहे हैं एक्सके लैंड एक्सकेवेशन हुई हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ बाकायदा फायर सेफ्टी के हवाले से भी काम किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड होगा तो वहाँ फायर सेफ्टी का भी एहतमाम किया जा रहा है। ये लाइनें, ये जो पाइपें हैं, ये सारी फायर सेफ्टी के हवाले से हैं। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर का जो स्टेटस आपके साथ दिखाने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, वो नासिर बाग का जो पॉइंट है, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। ये भी मान रोड पे GC यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने नासिर बाग होता था, उसके बिल्कुल नीचे जो है अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस बनाई जा रही है। इसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ लोग थे, इन्होंने हाई कोर्ट में जो है ये स्टे ले लिया था इस पे, नासिर बाग जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, इस पे एक कंडीशन ये लगाई थी, मतलब केस ये किया था कि ये जो जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं लाहौर के, उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। लाहौर में या बड़े शहरों में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, यानी EPA जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उनसे बाकायदा NOC लिया जाए, फिर काम शुरू किया जाए। क्योंकि बड़े शहरों में दरख्तों का बड़ा इशू है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर दरख्त वगैरह काटें, इस तरह से बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आ जाएँ और दरख्त कटना शुरू हो जाएँ, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आती है। तो उसको टैकल करने के लिए बाकायदा ये रिक्वायरमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, उनसे उनके प्रोग्रेस होने से पहले, टेंडर होने से पहले बाकायदा इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, और NOC लिया जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो नासिर बाग का आप स्टेटस भी देख रहे हैं अभी, कि इसकी जो तकरीबन 60 पाइल्स अब बोर भी हो चुकी हुई हैं। 180 टोटल पाइल्स बोर होनी है, जिसमें से 60 पाइलें बोर हो चुकी हुई हैं। अब आप देखें, आपके सामने स्टेटस भी है, ज़ोरों शोर से काम भी हो रहा है। तो इतना सारा काम होने के हो भी चुका हुआ था, और इसकी NOC जो है EPA से नहीं ली गई थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से इस पे स्टे हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया था कि उन्होंने इसके लिए बेसिकली एक कंडीशन है, अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू करना भी है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आप हर एक दरख्त के पीछे, जो दरख्त एक काटेंगे, उस एक दरख्त काटने के पीछे आपने 4 दरख्त लगाने हैं। तो गवर्नमेंट ने ये श्योरिटी दी है कि हमने जो भी ये आप कह लें रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल कर लिया है, और सारी इम्पैक्ट असेसमेंट की NOC भी हम ले लेंगे। तो NOC भी इनको मिल गया है। इसके अलावा जो दरख्तों के मामलात थे, जो इन्होंने दरख्त काटे हैं ऊपर, क्योंकि नाज़िर बाग तो आपको पता है बाग था पूरा। अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है, उसके लिए इन्होंने ग्रीनरी को डिस्टर्ब किया है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं। इर्द-गिर्द के एरियाज़ में दरख्त लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। एक दरख्त काटने के पीछे 4 पौधे लगाने थे, वो इन्होंने लगाए हैं। तो ये स्टेटस था इसका। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।